तो हेलो फ्रेंड्स, तो हम लेकर आ चुके हैं नंबर बेस्ड प्रोग्रामिंग का पार्ट थर्ड। तो आज के वीडियो में हम दो और नंबर को हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्पाई नंबर। स्पाई नंबर क्या होते हैं? स्पाई नंबर आर द नंबर ऑन विच हम उनके सम डिजिट, मतलब कोई हमने नंबर लिया सपोज 12, इसके जो सम होंगे डिजिट हैं, इन डिजिट का सम और इन डिजिट का प्रोडक्ट अगर इक्वल आता है तो वो नंबर स्पाई नंबर है। तो सपोज सबसे पहले अगर हमें सम निकालना, तो सम के लिए हम क्या लगाते थे हमेशा, जैसे कि मैंने बताया था, सम के लिए एक डिफॉल्ट वेरिएबल लेंगे 0 और मल्टीप्लाई के लिए हमेशा डिफॉल्ट वेरिएबल लेंगे 1। तो सम में हम क्या लगाते थे? सम इक्वल्स टू एस हमने लिया है, हम एस ही लेंगे, एस इक्वल्स टू एस प्लस डी। ये कंडीशन लगाते थे हम सम के लिए। और हमें इनटू के लिए पता है केवल क्या चेंज करना, इनटू के लिए पी इंटू डी, ये कंडीशन लगानी है हमें इनटू के लिए। तो इस चीज़ से हमारे दोनों सम और इनटू आ जाएंगे। तो मैं बता दूं कि हमने इनटू के लिए 1 क्यों लेते हैं। हम इनटू के लिए पी इक्वल्स टू 1 इसलिए लेते हैं क्योंकि अगर हम 0 लेंगे तो हम किसी भी वैल्यू का 0 में इंटू कराएंगे तो उसका आंसर आएगा 0। हमारा आंसर 0, तो हमारा प्रोडक्ट ऑलवेज 0 रहेगा। तो पूरी डिजिट्स का प्रोजेक्ट हमारे पास नहीं आ पाएगा। तो एक बार हम ड्राई रन भी करके देख लेते हैं। सबसे पहले सम निकालने के लिए हमने क्या किया, ये वीडियो हमारा स्पाई, ये वाला प्रोजेक्ट हमारा स्पाई नंबर। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक एस वेरिएबल लिया, उसमें जो हमारी डिजिट है, उस जो हमारा हम कहें नंबर है, उसकी डिजिट का सम लिया। एस में डिजिट का सम लिया। जैसे कि मैंने प्रीवियस अपनी वीडियोस में पार्ट 1 में एक्सप्लेन किया था कि हम डिजिट को कैसे निकाल सकते हैं, डिजिट को कैसे प्रिंट कर सकते हैं और उनके अलग अलग करके डिजिट को कैसे निकाल सकते हैं, उनका यूज कैसे कर सकते हैं। तो उस चीज़ के बारे में मैंने पार्ट 1 में बताया था, आप जाके वो देख लीजिए फॉर बेटर एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले हमारा एस प्लस डी मतलब सबसे पहले 1 आएगा, 1 एस की वैल्यू 1, फिर डी की वैल्यू जब यहाँ पे 2 हो जाएगी, सबसे पहले 2 आएगा, फिर डी की वैल्यू फिर 1 हो जाएगी, 2 + 1 आंसर आएगा हमारा, सम आएगा इसका 12 का, हमारा जो सम आएगा डिजिट का 1 + 2 3। और हमारा इनटू जो है वो आएगा, डी की वैल्यू सबसे पहले 2 रहेगी, फिर डी की वैल्यू 1, तो हमारा आंसर आएगा 2। तो ये 12 है, वो स्पाई नंबर नहीं है। तो कुछ इस टाइप से हमारा स्पाई नंबर वर्क करता है। और अगर हम यहीं पर ले लेते वैल्यू 123, तो इसका सम हमारा क्या आता, इसका सम आता हमारा 1 + 2 + 3, तो आता हमारा सम आएगा, वो आएगा 6। और जो हमारा ये आएगा क्या कहते हैं इनटू आएगा, वो भी हमारा आएगा 2 × 1 2, 2 × 3 6। तो ये स्पाई नंबर है। तो एक बार हम इसका ड्राई रन करके देख लेते हैं। जो हमारा ये सिंटैक्स है, इसको हमें कहाँ रखना है, यहाँ पर बीच में। और हमें कंडीशन में क्या लिखना है, एस इक्वल्स टू पी। एस में जो है इक्वल पी, एस में जो है वो हमने उन 2 डिजिटों का सम स्टोर कराया है, और पी में जो है उनकी डिजिटों का इनटू प्रोडक्ट हमने स्टोर कराया। और स्पाई नंबर में क्या होते हैं, जिनकी डिजिट का प्रोडक्ट, मतलब जो हमने डिजिट दी है उसका प्रोडक्ट और उनकी डिजिट्स का सम दोनों इक्वल आ जाएं, तो वो स्पाई नंबर है। तो वही हम कर रहे हैं। सबसे पहले एक सम निकाला उनकी सारी डिजिटों का, उनका फिर एक बार में इस वाले मेथड से हमने प्रोडक्ट निकाला, फिर कंडीशन ने दे दिया अगर सम प्रोडक्ट के इक्वल आ जाता है तो हमारा पी एस इक्वल पी, तो वो स्पाई नंबर है। तो इस टाइप से कुछ हमारा स्पाई नंबर वर्क करेगा। एक बार हम ड्राई रन करके देख लें। सबसे पहले डी की वैल्यू n मॉड्यूलर 10, डी की वैल्यू हो जाएगी 3, डी की वैल्यू 3, एस प्लस डी इक्वल्स टू 3, एस की वैल्यू सबसे पहले 3 और 1 × 3, इसकी भी 3, फिर डी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2, क्योंकि पीछे से डिवाइड सबसे पहले नीचे जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगी हमारी 123 की जगह आ जाएगा हमारा 12,
फिर ये 12 होगा, फिर ये लूप में वापस हो जाएगा 12 इज ग्रेटर देन 0। उसके बाद फिर हमारी वैल्यू होगी 2, फिर हमारी वैल्यू हुई 2, 3 प्लस 2 हमारा आएगा 5, हमारा आंसर आएगा 5, 1 सेकेंड 5, और फिर 3 इंटू 2 आंसर आएगा 6। फिर यहाँ पे नीचे जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 1, रिमाइंडर आएगा 1, रिमाइंडर 1, फिर डिजिट सम में जाएगा 5 प्लस 1 इक्वल्स टू 6, इक्वल्स टू 6, 6 इंटू 1 इक्वल्स टू 6। तो हमारा एस इक्वल पी कंडीशन ट्रू हो जाएगी और प्रिंट कर देगा 123 जो है वो स्पाई नंबर है। तो कुछ इस टाइप से हमारा स्पाई नंबर का प्रोग्राम वर्क करता है। तो एक बार हम अपने कोड पर फिर बनाकर देख लेते हैं इसका प्रोग्राम। सबसे पहले स्पाई नंबर का प्रोग्राम, सबसे पहले हमने क्या किया था, एक वेरिएबल लिया था n, उसमें हमने एक वैल्यू दी थी 123। उसके बाद एक डिफ़ॉल्ट वेरिएबल बनाया था सम, उसमें कर दिया था हमने 0, और एक डिफ़ॉल्ट वेरिएबल बनाया था p, उसमें कर दी थी 1। p जो है हमारा p फॉर टेक प्रोडक्ट ऑफ डिजिट, और जो s है वो हमारा होगा सम है वो होगा फॉर सम डिजिट। तो और उसके बाद हमने क्या किया था, एक बाई लूप लगाई थी। बाई लूप में हमने कंडीशन रखी थी n जब तक ग्रेटर देन रहेगा 0 से तब तक लूप चलाते रहो। उसके बाद जो है हमने एक और वेरिएबल लेना था यहाँ पर, जिसे कहते हैं डी, जिसे हम डी वेरिएबल या कुछ भी ले सकते हैं हम यहाँ पर इंट डी, क्योंकि हमें रिमाइंडर जो है वो डी में ही स्टोर कराना पड़ेगा बार बार। तो इसलिए हम एक वेरिएबल लेते हैं डी, उसमें कराएंगे हम n का पूरा रिमाइंडर, जो n का जो हमारा 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आएगा उसे स्टोर कराएंगे। उसके बाद सम में हम स्टोर करा देंगे वैल्यू का सम डिजिट बाय डी। यहाँ पर हम शॉर्ट हैंड ऑपरेटर का भी यूज कर सकते थे, और p में हम स्टोर करा देंगे जो है प्रोडक्ट डिजिट का प्रोडक्ट। और लास्ट में एक लास्ट कंडीशन, n को जो है हर बार 10 से डिवाइड कराते जाओ। और लास्ट में हम चेक करेंगे जब लूप से निकालने, अगर हमारा सम है वो p के इक्वल आ जाता है, देन प्रिंट कर दो इट इज़ अ स्पाई नंबर, नहीं तो हमारा डाल दो कंडीशन में, कंडीशन डिफ़ॉल्ट कंडीशन इट इज़ नॉट स्पाई नंबर। एक बार हम अपने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। हमारा प्रोग्राम, तो हम यहाँ पर मिस्टेक कर रहे थे कि हम जो है वो 0 की जगह ये ओ लिए थे, तो हम यहाँ पर 0 देना था। तो नाउ वी आर रनिंग द प्रोग्राम अगेन, हमने प्रोग्राम रन किया एंड देन द आंसर फॉर, हम एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि हमने जो ड्राई रन किया था उसमें 123 जो है वो स्पाई नंबर आया। यस इट इज़ ए स्पाई नंबर। और अब हम करके देखते हैं 12 इज स्पाई नंबर और नॉट। नो इट इज़ नॉट ए स्पाई नंबर। तो फ्रेंड्स अब हम सेकंड नंबर देखने वाले हैं जिसका नाम है डक नंबर। तो डक नंबर क्या होते हैं? दीज आर द नंबर डेट कंटेन 1 और मोर जीरो, फॉर एग्जाम्पल 243940 कंटेन 0, सो इट इज़ अ डक नंबर। और एक और एग्जाम्पल है इसमें भी, एक ऐसा नंबर जो एक या एक से ज़्यादा जीरो को कंटेन करता हो उस नंबर को हम डक नंबर कहते हैं। तो देखिए अब डक नंबर की बात हुई कि हमें हर वेरिएबल को चेक करना कि अगर एक से ज़्यादा जीरो हुआ
एक से ज़्यादा जीरो हुआ तो फिर हमें क्या करना है, तो उसे डक नंबर करना है। तो इसमें एक चीज़ हम देख पा रहे हैं कि एक थर्ड वेरिएबल कॉन्सेप्ट हमें ध्यान में आता है कि हम सी प्लस प्लस को, सी को जो है अंदर जाके एक प्लस करा दें, तो सी जब जीरो नहीं होगा तो फिर डक नंबर है, नहीं तो जीरो होगा तो वो डक नंबर नहीं है। तो सबसे पहले एक हम डिफ़ॉल्ट वेरिएबल ले लेते हैं सी इक्वल्स टू जीरो, इसको इंट में लीजिएगा आप, और एक वेरिएबल डी, ठीक है। डी में हम क्या करा रहे थे, हर बार डी में करा रहे थे हम एन की डिफ़ॉल्ट वैल्यू, वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं, सॉरी, एन की रिमाइंडर को हम डी में स्टोर करा रहे थे। और अब हमें क्या करना है, एक कंडीशन लगानी। कंडीशन के लिए हम यूज करते हैं इफ स्टेटमेंट। अगर डी जो है, डी मतलब अगर कोई भी रिमाइंडर, मतलब कोई भी वैल्यू जो नंबर है हमारे पास उसमें से जीरो होती है, तो क्या करो आप वहाँ पे सी को प्लस कर दो, सी प्लस प्लस, देन फिर हम इस कंडीशन को क्लोज कर देंगे। हम इस एल एफ के ब्रैकेट को क्लोज किया और लास्ट में कंडीशन देंगे, अगर सी जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो रहता है, अगर सी जो है वो इक्वल के बराबर नहीं रहता है तो वो डक नंबर है। मतलब अगर सी जो है, अगर हमारी सी की वैल्यू जीरो ही रहती तो वो डक नंबर नहीं है, लेकिन अगर सी की वैल्यू जीरो से ज़्यादा हो गई तो वो डक नंबर है। या फिर हम ऐसे कर सकते थे, अगर सी की वैल्यू, वन सेकेंड, हम ऐसे कर सकते थे, सी की वैल्यू जो है वो अगर जीरो के इक्वल है तो उसे कर दो डक, इट इज़ नॉट अ डक नंबर। तो हमारे पास दो कंडीशन लगा के, नॉट इक्वल लगा के इट इज़ अ डक नंबर, क्योंकि हम नॉट इक्वल लगा देंगे मतलब उसकी सी की वैल्यू 1 या 2 है, 1 या 2 मतलब डी में जीरो आया था, डी में जीरो आने का मतलब है कि वो डक नंबर है। तो जैसे कि हम एक बार एक एग्जांपल लें, 2 0 1 2 2, सबसे पहले इसका रिमाइंडर आएगा 2 रिमाइंडर आया, 2 को चेक करेगा क्या वो 2 के जीरो के इक्वल है, नहीं है तो सी की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। फिर हमारी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2 0 1 1। अब फिर डिवाइड करेगा, फिर रिमाइंडर आएगा हमारा 1, अब फिर 1 0 जो डी में हमारा है वो है 1 इज इक्वल जीरो, नॉट इक्वल, कंडीशन फॉल्स, बाहर जाएगा। तो यहाँ से फिर इसको डिवाइड करेगा एन को, तो आ जाएगा 2 0 1। अब वापस ऊपर गया तो यहाँ पे फिर रिमाइंडर करा, फिर 1 आया, अब फिर 1 आया, फिर से यही कंडीशन होगी, कंडीशन फॉल्स होगी, तो फिर हमारा फिर जाके डिवाइड होगा, फिर आएगा 2 0। अब रिमाइंडर आएगा हमारा 0, जब रिमाइंडर 0 आएगा मतलब डी की वैल्यू 0 हो गई, डी की वैल्यू 0 तो सी की वैल्यू एक इंक्रीज हो जाएगी, और इंक्रीज हो गई, जहाँ से हमारी इंक्रीज हो गई उसके बाद फिर ये आगे तक जाएगा, फिर लास्ट में जाके जब लूप टर्मिनेट हो जाएगी तो बाहर निकल आएंगे हम लूप से। तो यहाँ पर चेक करेगा, अगर सी 0 के इक्वल रहता है तो सी जो हमारा ऊपर दिया था हमने कंडीशन, अगर सी 0 के इक्वल रहता है मतलब सी की वैल्यू नहीं बढ़ी, मतलब जीरो भी नहीं आया, जीरो नहीं आया तो वो डक नंबर नहीं है। लेकिन अगर और एल्स में डाल देंगे इट इज़ अ डक नंबर। या फिर हम ये कर सकते हैं, अगर सी की वैल्यू 0 नहीं है, 0 से 0 नहीं है तो वो डक नंबर है। दो टाइप की कंडीशन लगा सकते थे हम। तो अब हम इसका एक बार प्रोग्राम रन करके देखेंगे ना डक नंबर्स के लिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे कि हमने सबसे पहले बनाया एक वेरिएबल जिसमें हम स्टोर कराएंगे एक जो नंबर है उसको। फिर एक वेरिएबल हमें डी हर बार लेना ही पड़ता है क्योंकि उसमें हम जो है रिमाइंडर वैल्यू स्टोर कराते हैं इनकी। उसके बाद सी वेरिएबल जो है वो लेंगे हम 0, सी वेरिएबल 0 एक डिफ़ॉल्ट वेरिएबल है, ये सी वेरिएबल जो है वो एक डिफ़ॉल्ट वेरिएबल है। अब जो है हम हैं, अब वाइल की कंडीशन लिखेंगे, अगर एन जो है ग्रेटर देन रहता है 0 से, देन डी को हम नॉर्मल जैसी हर बार कंडीशन लगाते हैं, डी मॉड्यूलर 10, एन मॉड्यूलर 10 डी में स्टोर कराया। अब देंगे कंडीशन, अगर हमारा डी 0 के इक्वल हो जाता है तो देन सी प्लस प्लस, नहीं होता तो कुछ नहीं करना, अपन को नहीं होता तो कुछ नहीं करना बस। और बाहर दे देंगे एन जो है उसको 10 से डिवाइड कर दो, हर बार एन को 10 से डिवाइड कर दो।
अब हम जाएंगे कि अगर हमारा सबसे बाहर जाएंगे, फिर एक इफ़ की कंडीशन देंगे। अगर हमारा सी जो है वो इक्वल हो गया, इक्वल इक्वल 0 रहा, मतलब सी की वैल्यू चेंज नहीं हुई, देन प्रिंट इट इज अ डक, इट इज नॉट DUCK डक नंबर, इट इज नॉट डक नंबर। लेकिन अगर एल्स हमारी जो है वैल्यू, एल्स मतलब नहीं तो अगर सी की वैल्यू चेंज हो गई तो वो डक नंबर है। सी की वैल्यू चेंज हो गई मतलब वो डक नंबर है। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है, सिंटैक्स एरर है। At the end, what is the error? शायद इसके हम ब्रैकेट ना लगाएं। नहीं नहीं नहीं, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो फिर हमारा ना, हम रन कर देखते हैं। रन करके देखते हैं तो सबसे पहले वो एरर दे रहा है, तो मतलब एरर है हमारा कहीं पर, सी पर दे रहा है। सी पर हमारा क्या एरर है, एन चेक कर रहा है, सॉरी वो एरर नहीं है, वो चेक कर रहा है, एन को चेक कर रहा है। एन में हमने क्या लगाया, नाउ आप पूरा सिंटैक्स सही है। अब हमारा प्रोग्राम जो है वो रन हो जाएगा। नाउ हम आ चुके थे, बस हम रन ही कर रहे थे। तो हमने रन किया अपना डक नंबर का प्रोग्राम। तो जब हमारा 0 था, इक्वल इक्वल 0, इट इज़ 8 डक नंबर। इक्वल इक्वल 0 मतलब इसमें 0 रहा तो नॉट आता, लेकिन हमारा एल्स की कंडीशन में गया। ऐसे कि मैंने बताया था हम एक और कंडीशन लगाते थे, नॉट इक्वल। अगर ये नॉट इक्वल लगाएंगे तो यहाँ से नॉट हटाना। अगर 0 के इक्वल नहीं आता ऐसी तो वो डक नंबर है, नहीं तो डक नंबर नहीं है। तो अभी भी हमारा डक नंबर आना चाहिए आंसर। और अगर हम नंबर बदल के देखें, इसमें से 0 हटा दें, नॉट ए डक नंबर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।